ठीक है जी, आता हूँ। ऑल राइट, चला जाए। आज राइड करने का मन कर गया मेरा, क्योंकि आज मौसम ही ऐसा हो रहा है, फॉगी मौसम है। ऐसे मौसम में राइड करने में मज़ा आता है। विजिबिलिटी है, रोड विजिबल है, लेकिन फिर भी फॉग जो है वो लगा हुआ है। मैं आज पहाड़ की तरफ नहीं जाऊंगा, आज मैं प्लेन्स में ही राइड करूंगा, मतलब जाऊंगा हाईवे की तरफ, हाईवे राइड। और देखते हैं कितनी दूर जा सकते हैं। आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। और कैमरा ठीक ही होगा मुझे लगता है, कवर तो करना चाहिए। ओके, साइड मिरर्स भी ठीक है। चला जाए। सबसे पहले पेट्रोल लेना होगा, तो पेट्रोल यू टर्न जब मैं ले लूँगा उसके बाद ही पेट्रोल लूँगा आगे से। 1 मिनट, लेकिन पेट्रोल पंप हाँ यहाँ से लेना पड़ेगा, या तो ये रिलायंस वाले से लेना होगा, या फिर ये इंडियन ऑयल वाला जो है। पहले मुझे लग रहा था कि फॉग बहुत ज़्यादा होगा, अभी मतलब मेरे एरिया में तो मतलब इतना फॉग है कि आराम से देख के चला सकते हैं। ठंड तो हो रही है यार, ठंड हो रही है। इधर से टर्न लेते हैं, यहाँ से यू टर्न लेते हैं। ये एरिया बहुत रिस्की है, कहीं से भी गाड़ियाँ इधर आती हैं। चलिए मोड़ लेते हैं। और रिलायंस से ले लेंगे पेट्रोल। इधर से लिया जाए। ₹500 का। ऑल राइट, 500 का तेल ले लिया। अब थोड़ा यहाँ रुकते हैं और मैप में लगा लेते हैं कि जाना कहाँ है। मुझे खुद ही नहीं पता कि कहाँ जाना है। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर चलते हैं तो राजा जी ढाबा चलें, बहुत दूर हो जाएगा लेकिन वो, वैसे यहाँ से देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। देखते हैं मैप में एक बार। 141 किलोमीटर दिखा रहा है, 3 घंटे। ठीक है, ऑल राइट। तो चार्ज में भी लगाना होगा। घर से मैं इसको लगा के नहीं चला, इसलिए क्योंकि मैं बाहर निकल के ये सब करना चाह रहा था, कि घर से मैं निकलना चाह रहा था। ऑल राइट, सब पैक वैक कर लिया। सब बंद है, ऑल गुड। लेट्स रोल, लेट्स रोल। तो 2 घंटे 50 मिनट 141 किलोमीटर्स और 12:40 तक पहुँचेंगे। वेल, इस बीच में अगर कोई अच्छा ढाबा आ गया तो मैं वहाँ भी रुक सकता हूँ। अंदर ठंडी ठंडी हवा जो है घुस रही है मेरे हेलमेट में। मुझे हो गए करीब 1 महीना होने जा रहा था मुझे बाइक ना चलाए हुए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज निकल जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों में, मतलब यही 10-15-20 दिन में मेरा एक ट्रिप लगेगा देहरादून के लिए, हल्द्वानी टू देहरादून। बाइक से ही मैं जाऊंगा, राइड करते हुए ही। तो इसीलिए इसको निकालना भी ज़रूरी था बाइक को। अभी यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे। वैसे यहाँ पर एक नया अभी मैकडॉनल्ड्स दिखा मेरे को। इस हाईवे पे मैकडॉनल्ड्स नहीं है, एंड आई थिंक मैकडॉनल्ड्स में बैठ सकते हैं। टाइम कितना हो रहा है? तो घड़ी पहन के ही नहीं आया मैं। टाइम हो रहा है 10:48। मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। फ़िलहाल मैं फ़्लाईओवर पे खड़ा हूँ, थोड़े नज़ारे दिखा दूँ। बहुत टाइम के बाद खेतों के नज़ारे देख रहा हूँ। मेरा मतलब मेरे घर के अगल बगल खेत हैं बट राइड, जब भी मैं राइड करता हूँ तो हमेशा
पहाड़ों के नज़ारे दिखते हैं, लेकिन आज प्लेन्स के नज़ारे दिख रहे हैं। वहाँ बीच में जो एक पैच लगा रखा है ऊंचे ऊंचे पेड़ों का, पतले पतले पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वो एक पैच अच्छा सा लग रहा है। नीचे खेती कर रखी है। वैसे तरीका यही होना चाहिए, पेड़ लगे हों, उसके नीचे खेती हो। उससे क्या होगा कि वहाँ पर एक इकोसिस्टम बना भी रहेगा और दूसरा खेती भी अच्छे से होगी, सॉइल भी अच्छा रहेगा, फर्टाइल रहेगा। लेकिन खेती कर रखी है, ये एकदम प्लेन ही है, पूरा खेती है, इसमें पेड़ नहीं लगे हुए। मतलब ऐसा स्टडी है और बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि हर जगह पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगर आपको खेती भी करनी है तो पेड़ लगे होने चाहिए, कुछ ना कुछ पेड़ लगे होने चाहिए, जो कि एक अम्ब्रेला का काम करे ऊपर से। जब गर्मी होती है भयंकर एकदम, तब सारे के सारे खेत सूख जाते हैं। तो एक चीज़ तो यह है कि वो खेतों को बचाएगा सूखने से। दूसरा है कि अगर ऐसे पेड़ लगे रहें तो हवा तो अच्छी होगी ही होगी, इकोसिस्टम अलग से बना रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। नब्बे तो चला ही सकते हैं। ये आ गया बर्गर सिंह। यहाँ पर मैं 1-2 बार आया हूँ बर्गर खाने के लिए। इसका भी बर्गर ठीक ही होता है, बट आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अब, क्योंकि वहाँ मैकडी खुल गया है, तो यहाँ तो इसके लिए बहुत टफ है सरवाइव करना। मैं चल रहा हूँ 90 में, तो कम से कम 110 में चल रहा होगा, बट मैं इतने स्पीड में चलना नहीं चाहता। मतलब मन तो मेरा भी कर रहा है कि थोड़ा स्पीड चलाऊँ, लेकिन ये हाईवे का भरोसा नहीं है मुझे। एक राइडर का व्लॉग देखता हूँ, मार्क ट्रैवल्स करके, मार्क ट्रैवल्स। ओहो, धुंध तो और ज़्यादा हो गई है अब। एक तो वाइज़र में भी जो है वो हल्के हल्के से छींटे लगे हुए हैं, तो उससे थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है वो ब्लर हो गई है, पर लेकिन चलाने में मज़ा आ रहा है। पंजाबी तड़का, NH9 राइट, दिस इज़ NH9। बट कुल मिला के बाइक अच्छी चल रही है। मतलब मैं देहरादून जा सकता हूँ आराम से, कोई ऐसे अभी तक दिक्कत नहीं आई है। तो मोटिव मेरा यही था, एक्चुअली प्राइमरी मोटिव यही था आज का, कि मैं देख सकूँ कि बाइक ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, बीच में फ़ोन आ गया था। मैं ये कह रहा था कि मैं एक व्लॉग देखता हूँ और बंदे का नाम है मार्क ट्रैवल्स, मार्क नाम है उसका, मार्क ट्रैवल्स करके उसका व्लॉग है। एंड उसकी एक फ्रेंड भी है, कैंडिडा लुइस, उसका भी व्लॉगिंग चैनल है और इंस्टा में ज़्यादा एक्टिव रहती है। और बहुत बढ़िया राइडर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, दोनों के दोनों इंटरनेशनली राइड करते हैं। सबसे पहले उसने बहुत लंबा ट्रैवल किया इंटरनेशनली डोमिनार में, तो उसके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है राइडिंग का। एंड सेम गोज़ विद मार्क। मार्क जो है वो तीसरी बार आई थिंक इंडिया में ट्रैवल कर रहा है। सो ठीक है, जो भी है। तो बात यह है कि अभी कल या परसों की बात है, वो लोग अपना जो है वो राइड कर रहे हैं 28 डेज़, 28 स्टेट्स इन 28 डेज़ जो है उनका वो चल रहा है एक प्रोजेक्ट। तो कल परसों जो कैंडिडा लुइस है उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट जो था वो बड़ा गंदा एक्सीडेंट था। कहने का मतलब है कि टकरा गया था बंदर, और बंदर तो स्पॉट डेथ कर गया वहीं पर ही, लेकिन वो बच गई। और उसने प्रॉपर गियर्स पहने हुए थे, अच्छे खासे गियर्स पहने हुए थे उसने, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ। इनफैक्ट अंदर से उसने नी एंड शिन के लिए प्रोटेक्टर अंदर से और पहने हुए थे, जो कि गार्ड्स होते हैं, लेग गार्ड्स। एंड उसके ऊपर से उसने राइडिंग पैंट पहनी हुई थी, तब जाके वो बची। थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 80-90 का स्पीड जो है बाइक्स के लिए ठीक है। और वो दोनों चला रहे थे एडवेंचर ड्यूक एडवेंचर 390 जो नई वाली है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच गई वो, और उसको कोई स्क्रैच तक नहीं आया, ना कोई इंजरी आई हो, अंदरूनी कोई चोट आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे गियर्स बन के चलने चाहिए। निकलते निकलते मैं भूल गया अपना लेग गार्ड पहनना, जबकि मुझे पहनना था, बट इसीलिए मैं थोड़ा और कॉशन लेके चल रहा हूँ। हालांकि ऊपर तो मैंने जैकेट वैकेट सब कुछ डाला है, जैकेट हेलमेट सब कुछ है, बट लेग गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मन कर रहा है या तो वो ढाबे में बैठने का जहाँ पर उसने आग जलाई हुई थी, अदरवाइज़ मैकडे में चल के बैठेंगे। वैसे मैकडे ही चल के बैठते हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब उसके बाद से फिर यहाँ कोई मैकडे नहीं है। रुद्रपुर में भी मैकडे नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और खैर हल्द्वानी में तो है ही नहीं। हल्द्वानी और उससे ऊपर आप कुमाऊँ रीजन में जाएँ, मैकडे कहीं पर भी नहीं है। फिर यहाँ से सीधे गढ़मुक्तेश्वर गजरौला में मैकडे मिलेगा। यहाँ से यू टर्न लेते हैं कहीं से। मनोहर चाय, यार चाय तो क्या ही पीऊँ मैं, दूध वाली ही चाय बनाएंगे, तो इसीलिए चाय पीना नहीं है मुझे। अब सीधे मैकडे ही रुकते हैं। कहीं रुक के कुछ एक फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए जाए इंस्टा के लिए, इंस्टा में पोस्ट किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसी जगह रुकूंगा जहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो। कहाँ रुका जाए? इधर रुका जाए? नहीं, या इधर रुके, इधर रुकते हैं, ये जगह सही है। इधर गंदगी बहुत है यार, यही तो दिक्कत है ना। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ कहने का मतलब है आगे चलते हैं। ये रहा मैकडे, ड्राइव थ्रू है। अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है? अच्छा, कब तक खुलेगा ये? अभी चालू है, घंटे में ये हवन हो जाए फिर ओपनिंग। ओ अच्छा, आज ही ओपनिंग है। अच्छा ठीक है, आज ही ओपनिंग हुई है इसकी, 1 घंटा वेट करना होगा। तो मैकडे को खुलने में तो अभी टाइम था। आज पहला दिन है, ओपनिंग उसकी चल रही थी और पूजा पाठ हो रही थी, तो लगभग 1-1.25 घंटा मुझे लगता है उसमें लगेगा ही। गार्ड भी वही कर रहा था, तो उतनी देर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है उतनी देर। अब ऐसा करते हैं और कहीं चाय ही पीते हैं, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ चाय बढ़िया बना पाए, काली चाय। तो मैं इधर आ गया हूँ, दालचीनी ढाबा। एक बार मैं और मेरी वाइफ पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ का खाना अच्छा होता है, बढ़िया होता है। इधर 1 कप चाय पीते हैं, कुछ हल्का सा मंगाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, कुछ गर्म तो चाहिए ही। मैंने मंगाई है ब्लैक टी और वेज कटलेट, एकदम वीगन, और ब्लैक टी बहुत बढ़िया बनाई है और कटलेट अच्छा बना है। ऑलराइट, सवेरे का नाश्ता जैसा अपना हो गया है, जो चाय नाश्ता टाइप होता है। वैसे सवेरे सवेरे तो नहीं 12 बजने वाले हैं। टाइम देखना पड़ेगा, घड़ी में पहन के आया नहीं हूँ। आ गया मेरा फ़ोन। टाइम 1 बजने वाले हैं दिन के, और लग ही नहीं रहा कि दिन के 1 बजने वाले हैं। खैर जो भी है,
मुझे ऐसी राइड करनी थी क्योंकि मैंने जो है कभी आज तक ऐसी राइड की नहीं, और फॉग में खासकर। मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो कुल मिला के बढ़िया था। घर चलते हैं वापस अब।